हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की धन्यवाद करता हूँ आज के इस पवित्र समय पे। महान परमेश्वर फिर से प्रार्थना के लिए आह्वान करता है। प्रिय भाई बहन, आपके लिए चिंता, परेशानी, दुख, निराश, कई प्रकार की बातें हैं जो मेरे प्रिय भाई बहन हमें सताता है। विशेषकर क्या चिंता के लिए प्रार्थना करेंगे। जो अब चिंतित हैं, परेशान रहते हैं, चिंता करते हैं, उन तमाम सारी चिंताओं के लिए हेलो हेलो प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद मेरे प्रिय भाई बहन। आज परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब हैं। इस समय प्रार्थना की ओर जाएंगे। आज विशेष प्रार्थना करेंगे आपकी चिंता के लिए। प्रिय भाई बहन, चिंता ऐसा भयंकर चीज है जो इस शरीर को खत्म कर देता है, जिंदगी नष्ट कर देता है, विनष्ट कर देता है। आज की जगत में, आज की दुनिया में सबसे ज्यादा यही चिंता ही है। सबसे बड़ा बीमारी है चिंता। प्रिय भाई बहन, डर, भय, चिंता, प्रिय भाई बहन, सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है हर मनुष्य में, हर युवा में, हर बुजुर्ग में, हर परिवार में, हर लोगों में। सबसे बड़ा विशेषता है वो है चिंता। प्रिय भाई बहन, चिंता के कारण आज सबसे ज्यादा आत्महत्या हो रहा है। चिंता के कारण मनुष्य सबसे ज्यादा नशा कर रहा है। प्रिय भाई बहन, चिंता के कारण मर्डर, हत्या हो रहा है। चिंता के कारण दुर्घटनाएं हो रही है। और चिंता के कारण प्रिय भाई बहन, इस दुनिया संपूर्ण रीति से पाप और बुराई में प्रवेश कर रहा है। मैं बताना चाहता हूँ किस प्रकार। प्रिय भाई बहन, चिंता एक भयंकर विषय है कि मनुष्य को खोखला कर देता है। नीति वचन कहता है चिंता हड्डियों को गलाता है। प्रिय भाई बहन, मांस को गला देता है। चिंता ऐसा भयंकर चीज है प्रिय भाई बहन। और ये चिंता क्यों, एक ही मात्र उद्देश्य है, वो है डर पैदा करना। चिंता का मीन से डर कि प्रिय भाई बहन, हमें डराता है। हमें जब डर लगता है तब हम चिंता करते हैं अपने परिवार के लिए। आप हो सकता है आपकी बेटा के लिए चिंता करते होंगे, कैसा पढ़ेगा, कैसा एग्जाम देगा, क्या जॉब करेगा, उसकी शादी। आपकी बेटी के लिए आप चिंतित होंगे, कहाँ रिश्ता आएगा, कौन सा अच्छा रिश्ता होगा, उसकी जॉब कैसे लगी, कैसे पढ़े लिखे करेगी, किस प्रकार इस दुनिया में रहेगी। आप हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, मेरा हस्बैंड कैसा रास्ता में चलेगा, भला रास्ता में चलेगा, कैसा अच्छा रहेगा, मेरे परिवार के साथ अच्छा रहेगा। आप आपकी पत्नी के लिए चिंता करते होंगे कि कैसा होगा। आपकी परिवार के लिए विशेष चिंता करते होंगे, आपकी घर के लिए, घर कैसे बनाएंगे, इस घर को आधा अधूरा छोड़े हुए हैं काफ़ी समय से, इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। आप सोचते होंगे कि ज़मीन खरीदना है, आप सोचते होंगे पैसा ले ही चुका है, ज़मीन और दिया नहीं है अब तक, उसके लिए आपकी चिंता होगा। प्रिय भाई बहन, विशेष आप बीमार में होंगे तो प्रिय भाई बहन विशेष चिंता होता है, क्या ये बीमारी मुझे खा जाएगा, क्या बीमारी के अंत मेरा मौत है। प्रिय भाई बहन, ऐसे सोचते होंगे, चिंता करते होंगे। और ये चिंता ही खत्म कर देता है, ये चिंता ही मनुष्य को बर्बाद कर देता है। मेरे प्रिय भाई बहन, एक साइंटिफिक एक टेस्ट किया गया था। एक बार ऐसा हुआ था एक चोर के ऊपर, प्रिय भाई बहन। और क्या हुआ कि एक बार ऐसा हुआ, जो चिंता और डर जो एक ही विषय है, और जो मनुष्य चिंता करता है, डरता है, डरने की वजह से वो चिंता करता है कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरे भविष्य क्या होगा, ऐसा करके। तो एक चोर था, उसको सजा देना था। तो उनको सजा देने के लिए एक अलग प्रकार की तरीका अपनाया गया, और वो है सांप। प्रिय भाई बहन, जहरीली कोबरा, और उसके सामने रखा गया भयंकर सांप। और प्रिय भाई बहन, उसके हाथों को बांधा गया, और उस व्यक्ति को दिखाया गया कि इस सांप के काटने से तुम्हारी मौत होगा, इसी का सांप यही तुम्हारा सजा है। ऐसा करके प्रिय भाई बहन, उस आदमी को रखा गया और उसकी आंखों को पट्टी बांध दिया गया। और जैसे ही आदेश करता है तो डॉक्टर क्या करते हैं कि अपना इंजेक्शन देने वाला सुई से उसके हाथ को थोड़ा सा आघात करते हैं। तो जैसा कि लगा उस व्यक्ति को कि सांप मेरा शरीर को काट लिया, मेरे हाथ में काटा। तो प्रिय भाई बहन, कहते हैं कि वो तुरंत कुछ समय के बाद वो मर गया। और जब मर गया तो प्रिय भाई बहन, उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला उनकी हार्ट में जहर भी था। तो प्रिय भाई बहन, ऐसी विषय है कि प्रिय भाई बहन, जैसा आप चिंता करेंगे, जैसा आप डरेंगे, जैसा भय करेंगे, आपके साथ वही घटने वाला है।
कुछ हो ना हो, लेकिन सबसे बड़ा चिंता विषय है आपके जीवन के लिए, जो आपको खत्म करता है, नष्ट करता है, विनष्ट करता है। डर एक भयंकर विषय है, और इसीलिए प्रिय भाई बहन संसार सबसे ज़्यादा सुसाइड कर रहा है, क्योंकि चिंता, डर, चिंता कर करके परेशान हो जाता है। शराब प्रिय भाई बहन सेवन करता है सबसे ज़्यादा, नाना प्रकार की शराब के चलते आज बहुत सारे लोगों का मौत हो रहा है। प्रिय भाई बहन कैंसर जैसा भयंकर घातक बीमारी, किडनी फेलियर, प्रिय भाई बहन हार्ट अटैक, ना जाने कितनी प्रकार की बीमारियां इस दुनिया को फैल गया। दुनिया में कैसा मंडरा रहा है आप तो देख चुके हैं प्रिय भाई बहन। इसलिए विशेष करके आज आपकी चिंता के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरी आवाज़ ध्यान से सुनिए प्रिय भाई बहन, अपने हेडफोन लगा कर सुनिए, या तो मोबाइल को फुल साउंड दीजिए, ऑन कीजिए, ध्यान के साथ सुनिए। एक रूम के अंदर जाइए, प्रार्थना के साथ बैठिए मेरे साथ। प्रिय भाई बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज आपकी जितनी प्रकार की डिप्रेशन, चिंता होगा वो खत्म हो जाएगा। प्रिय भाई बहन, आपको हौसला और ताकत मिलेगा। प्रिय भाई बहन, एक छोटा सा प्रार्थना है। प्रिय भाई बहन, निश्चय सिर्फ मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन ये प्रार्थना आपके लिए बहुत बड़ा काम करेगा। प्रिय भाई बहन, आपकी चिंता, जितनी सारी चिंता है, आपके बेटा बेटियों का स्कूल, कॉलेज, मेरे प्रिय भाई बहन, आपके माता पिता का बुरा हालत, नशा पानी, ये तो बहुत सारे जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जिस अवस्था में हैं, युवा होंगे कि माता पिता होंगे, बुजुर्ग होंगे, बीमारी के लिए होंगे, बिजनेस के लिए होंगे, दुकानदारी के लिए, प्रिय भाई बहन, जो कुछ के लिए आप चिंतित हैं, परेशान रहते हैं, उधार धर लिए हुए हैं, प्रिय भाई बहन, जिसके लिए आप बहुत परेशान हैं, उधार दिए हुए पैसा लौटा नहीं रहा, लोग पैसा फंसा हुआ है आपका, इस तमाम सारी चीज़ों के लिए आप चिंता करते 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 प्रिय भाई बहन, अब धीरे धीरे नींद भी कम हो जा रहा होगा। नींद कम होने से नाना प्रकार की बीमारी चालू हो जाता है, गैस्ट्रिक शुरू हो जाएगा, बीपी हाई होगा, शुगर बीमारी हो जाएगा, नाना प्रकार की बीमारी जो है कि आपके शरीर को आघात करने लगेगा और आप धीरे धीरे विनष्ट हो जाएंगे। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, आइए हम बाइबल का वचन थोड़ा सा देखेंगे। पहला पतरस, मेरे प्रिय भाई बहन, 5 अध्याय का 7 पद में यहाँ पर लिखा जाता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रिय भाई बहन, और एक बार मैं पढ़ना चाहता हूँ, पहला पतरस 5 अध्याय का 7 पद में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी प्रभु, आपके यीशु को आपका ध्यान है। मत सोचिए कि वो भूल गए, मत सोचिए कि वो दूर है, ये मत विचार कीजिए कि वो आपको नहीं जानते, नहीं सुनते, ऐसे कोई मायने नहीं है। बाइबल कहता है उसको तुम्हारा ध्यान है, परमेश्वर को तुम्हारा ध्यान है, प्रभु यीशु ख्रिस्त को तुम्हारा ध्यान है। प्रिय भाई बहन, एक माँ को आप देख सकते हैं। प्रिय भाई बहन, एक माँ, एक छोटी सी बच्चा, 2 साल, 1 साल, 6 महीना, जो भी हो, प्रिय भाई बहन, जो बच्चा 1 साल, 2 साल का है, 3 साल का, इधर उधर दौड़ने लगता है, रोड तरफ जाता है, कहाँ कहाँ नहीं जाता है। मेरे प्रिय भाई बहन, एक माँ की कर्तव्य होता है, वो अपना खाना बना रही हो, आटा गूंद रहा हो, सब्जी काटे कर रहा हो, कपड़ा धो रहा हो, नहा रहा हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी अवस्था में, प्रिय भाई बहन, उसका दिमाग, उसका ध्यान सदा सर्वदा उसका बेटा की, उसकी बेटी के प्रति रहता है। याद रखिए प्रिय भाई बहन, उसी प्रकार महान परमेश्वर को आपको ध्यान है कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसी अवस्था में है, किस परिस्थिति में ध्यान है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर को ध्यान है कि आप क्या कर रहे हैं, कैसी हैं, क्या करते हैं। लेकिन क्या है ना कि प्रिय भाई बहन, जब हम परेशान में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, टूटे हुए रहते हैं, धोखा खाए हुए रहते हैं, अपने अपनों से, अपने जीवन से टूटे रहते हैं, तब प्रिय भाई बहन, हम परमेश्वर को याद नहीं करते कि वो आपको ध्यान करने वाला परमेश्वर है, आपको सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है, जो आपको बनाया, मुझे बनाया, उस परमेश्वर की तरफ हम आने की कोशिश नहीं करते। प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है सबने अपना अपना मार्ग लिया है। प्रिय भाई, बहुत सारे लोगों का सवाल है, तो फिर परमेश्वर का ध्यान है तो फिर क्यों नहीं बच जाता, क्यों नहीं करता, किस लिए नहीं करता। प्रिय भाई बहन, मैं बताना चाहता हूँ, रोमी पत्री में जैसा लिखा गया है कि सबने अपना अपना मार्ग चुना है। याद कीजिए, सबने अपने अपने रास्ता को चुना है। प्रिय भाई बहन, ईश्वर को चुनने वाला बहुत कम है, प्रभु को खोजने वाले बहुत कम है, ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलने वाले बहुत कम है। प्रिय भाई बहन, एक बाप का 5 बेटा है, कोई मायने नहीं है कि बाप का हर बात को मानेगा।
क्या कर सकते हैं आप उस बेटा को, जबकि उसकी बाप की बात नहीं मानता, नशा करता है, मारपीट करता है, पिस्तौल दिखाता है, चोरी करता है, डकैती करता है। थानेदार डेली उसकी बाप के पास आता है, कंप्लेंट बैठाता है। क्या कर सकते उससे बेटा को। उसी प्रकार आप और मैं, इस जगत के हर एक व्यक्ति, बाइबल कहता है सब ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है, सब ने अपने अपनी खुशियों को चुना है, अपने अपनी इच्छा को चुना है, बस यही डिफरेंट है। मगर परमेश्वर को ध्यान है, मगर उस पिता को ध्यान है जो डकैत कर रहा है उसके बेटा, मर्डर कर रहा, हत्या कर रहा, चोरी कर रहा, पी रहा है, नशा कर रहा है, लेकिन उस बाप का ध्यान है उसके बेटा के प्रति। हमरे प्रिय भाई बहन, भूला नहीं है, लेकिन उसके पास नहीं आता। उड़ाव पुत्र के विषय में तो आप जानते हैं, जैसे कि वो सारे पैसा कौड़ी लेकर चला गया, अपना जमीन जजत बेच कर चला गया, लेकिन जब लौट कर आया तब परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका पिता डेली रोड पे खड़ा होकर वो गली में देखता रहता था, मेरे बेटा आ जाएगा, अभी आएगा, ये आ रहा है। और सच में उस दिन आया, सब कुछ खत्म होने के बाद जब लौटा तो उसके पिता उसके गले लगाया, नहलाया धुलाया और अपने घर में आदर पूर्वक लेकर गया। बस यही कमी रह जाता है आपके लिए प्रिय भाई बहन, इस जगत के लिए, कि लोग कहते हैं कि क्यों नहीं है बचा रहा है, क्यों नहीं छुड़ा रहा है, क्यों, किस लिए। अब मैं समझा दिया हूँ कि प्रिय भाई बहन, इंसान नहीं चाहता प्रभु की तरफ आना, ईश्वर की तरफ आना, अपनी बाप की तरफ लौटना, बस यही डिफरेंट है प्रिय भाई बहन। नहीं तो परमेश्वर का पूरा ध्यान है आपके प्रति, परमेश्वर जानता है। इसलिए आज प्रार्थना करेंगे। प्रिय भाई बहन, चिंता मत कीजिए। हो सकता है आपका रिश्ता टूट गया है, हाँ, आपका हस्बैंड आज आपको छोड़ चुका है, किसी दूसरा पराई स्त्री के पीछे भाग रहा हो, हाँ, आपके बेटा बेटी आपको याद नहीं करते, आज बड़े हो गए, अपना अपना नौकरी चाकरी करने लगे और आपको स्मरण नहीं रखते। हाँ, हो सकता है आपकी पत्नी आपकी काम का वैल्यू नहीं रखता हो। प्रिय भाई बहन, आपकी माँ बाप आपकी काम का कदर नहीं करते हैं, आपकी अड़ोस पड़ोस, आपकी रिश्तेदार, आपकी कुटुंब। प्रिय भाई बहन, आपका कर्जा फंसे हुए हो, कोई भी बड़ा प्रॉब्लम हो, मेरे प्रिय भाई बहन, मैं बताना चाहता हूँ, आपकी प्रॉब्लम से बड़ा प्रभु है, आपकी तकलीफ से बढ़कर ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। प्रिय भाई बहन, बाइबल कहता है वो स्वर्ग में बैठता है, पृथ्वी में अपने पैर रखता है। एक बार दिल से प्रभु की तरफ आकर देखिए, आज आपकी सारे बोझों को दूर करेगा, सारे टेंशन फ्री करेगा, आपकी सारी चिंताओं को हटाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रार्थना बहुत पावरफुल है, इसलिए प्रभु ने कहा निरंतर प्रार्थना करते रहो। हमको प्रार्थना करना है, प्रभु से जुड़ना है, प्रभु के पास जाना है। प्रार्थना एक ऐसा विषय है कि प्रिय भाई बहन, हमें प्रभु से जुड़ता है, प्रभु से जोड़ता है। हम इस समय जब आप आंख बंद करेंगे, मैं प्रार्थना करूंगा आपके लिए, प्रिय भाई बहन, आप परमेश्वर से जुड़ेंगे, उस महान अलौकिक सामर्थ्य से आप जुड़ेंगे, उस महान प्रभु पवित्र होली गॉड से आप जुड़ेंगे। हाँ प्रिय भाई बहन, और आपको शांति अनुभव होगा। प्रिय भाई बहन, और एक बार मैं फिर से पढ़ना चाहता हूँ, मुझे विश्वास है कि आप समझ गए हैं। पहला पत्रास 5 अध्याय का 7 पद में लिखा जाता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। डायरेक्टली इसमें कुछ भी नहीं है कि अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। कैसे डालेंगे? प्रार्थना के माध्यम से डालिए। प्रार्थना करेंगे, प्रभु को बताएंगे, निवेदन करेंगे, हे परमेश्वर, मेरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, और वो आपका ध्यान है। लेकिन मनुष्य क्या है कि परमेश्वर को देना नहीं चाहता, समझ रहे हैं ना, परमेश्वर को देना नहीं चाहता, जिसकी वजह से उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। आप दीजिए, आज से प्रभु को स्मरण कीजिए, प्रभु को प्रार्थना कीजिए, आपके बेटा के लिए, आपकी बेटी के लिए। आपकी बेटा को कितना मारपीट करेंगे, आपकी बेटी को कितना मारेंगे, आपके घर परिवार के लिए कितना सताएंगे, कितना परेशान करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। मेरे प्रभु में एक किटू रास्ता है, वो है समर्पण, प्रभु को समर्पण करना। आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी आंख बंद कीजिए, आपकी चिंता को समर्पण कीजिए प्रभु के साथ, प्रभु में सौंप दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपकी चिंता को दूर करिएगा, आपको दूर करेंगे, परमेश्वर दूर करेगा आपकी चिंता को। मैं नहीं कहता कि आप मत सोचिए, विचार मत कीजिए, सोच तो आता है, चिंता आता है, कैसे नहीं आएगा, आएगा, लेकिन आज के बाद नहीं आएगा। क्योंकि प्रिय भाई बहन, आज जब हम उसको सौंप देंगे तो हम ऑटोमेटिकली हल्का महसूस करेंगे, प्रिय भाई बहन, फिकरलेस हो जाएंगे। आइए प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखों को बंद कीजिए।
पूरा ध्यान लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपके सारे चिंता को दूर हटाए। जो जो विषय के लिए आप चिंतित है, ध्यान रखिए, ऐसा कोई भी चीज है नहीं जगत में जिसको प्रभु नहीं कर सकता। असंभव उसके लिए कुछ नहीं है। आपके लिए असंभव है, मेरे लिए असंभव। हाँ, आज हम फंस चुके हैं कर्जा में, बहुत प्रकार के विषय में, सब विषय, आप जो जो प्रॉब्लम में फंसे हैं उस सारे विषय की बातें कर रहा हूँ। आइए आंख बंद कीजिए, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 परमेश्वर पिता, तेरे सामर्थी नाम की धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। आज मेरे भाई बहन प्रभु जो इस समय मेरी बातों को सुन रहा है, लिविंग गॉड जीसस, मेरी प्रभु ध्यान पूर्वक बैठा है पिता अपने परिवार के साथ अकेले, मास्टर जी से घर के अंदर बाहर किसी भी जगह पर कहीं भी, और मेरी बातों को सुन रहा है। मास्टर मेरे भाई बहन बहुत चिंतित है आज पिता परमेश्वर, बहुत डर भयभीत है ईश्वर जीसस, उनकी प्रॉब्लम को लेकर, उनकी रोग को लेकर, उनके रिश्ता को लेकर, उनकी जॉब को लेकर, उनका एग्जाम लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, उनके पिता की नशा को लेकर, उनके बेटा की नशा को लेकर, उनकी बेटियों का रिश्ता को लेकर, और उनके बिजनेस को लेकर, उनके कर्जा को लेकर, परमेश्वर के लोन को लेकर, उनके इंस्टॉलमेंट को लेकर, मास्टर उनकी प्रभु बिजनेस, जितनी सारे विषय है प्रभु सब के लिए, उनके दोस्तों को लेकर प्रेमी पिता परमेश्वर चिंतित है, भयभीत है, नींद नहीं आता, डरते हैं, घबराते हैं प्रेमी पिता। लॉर्ड जीसस, दर्द से सिर फटे जा रहा है लॉर्ड, शरीर सूख रहा है, दुर्बल हो जाता है, खाने को मन नहीं कहता, पहनने को मन नहीं करता लॉर्ड जीसस, परेशान और परेशान और परेशान और परेशान और परेशान रहते हैं। दयालु परमेश्वर तरस कीजिए, तरस कीजिए, तरस कीजिए, तरस कीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तरस कीजिए, तरस कीजिए, तरस कीजिए, तरस कीजिए, तरस कीजिए, तरस कीजिए। मास्टर, मेरे माता पिता भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ इस समय, जो भी चिंता है आज आपके ऊपर समर्पण करता हूँ। सौंप दीजिए मेरे भाई बहन, अपने मुंह खोलिए, चुपचाप मत रहिए, कहिए क्या चाहिए, क्या है आपका प्रॉब्लम, क्या है बताइए। आज यीशु मसीह के साथ में आप खड़े हैं इस समय, आपके सामने प्रभु यीशु मसीह है, कहिए, बताइए, अपने दुखों को सौंप दीजिए। क्या चीज है, आपकी बेटा के लिए क्या करना है, आपकी बेटी के लिए क्या कहता है, आपके हस्बैंड के लिए क्या है, आपके लिए क्या है, आपकी नौकरी के लिए क्या है, आपके काम के लिए क्या है, आपके भविष्य के लिए क्या है, आपकी शादी विवाह के लिए क्या है, आपकी चाषबास के लिए क्या है, आपके लोन कर्जा उधार के लिए क्या है, आप क्या करना चाहते, क्या खरीदना चाहते, क्या देना चाहते, क्या लेना चाहते, बताइए। इस समय प्रभु आपके सामने मौजूद है, आपके सामने मौजूद है। अपने मुंह खोले, अपनी आंख बंद कीजिए, अपनी आंख बंद कीजिए, अपने मुंह से प्रार्थना करिए, बहुत बताइए, प्रभु को बताइए, इस समय सुनेगा। महान परमेश्वर आपके सामने है, मेरे परमेश्वर आशीष दे, बरकत दे, करुणा कर, दयालु परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ मेरे भाई बहनों के लिए। मास्टर चिंतित है, परेशान है, निराश में, हताश में हो लॉर्ड, दुख में है, क्लेश में है, पीड़ा में मेरे परमेश्वर, परेशान है, चिंतित है दयालु परमेश्वर, दयाकर अपने परिवार को लेकर, अपने काम को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर, अपने रिश्ता को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, अपनी बेटा को लेकर, अपनी बेटी को लेकर, अपने भाई को लेकर, अपनी बहन को लेकर, उनकी नशा को लेकर, उनकी शराब को लेकर, उनके क्रोध को लेकर, उनकी बीमारी को लेकर, उनके शुगर को लेकर, उनके बीपी को लेकर, उनकी अस्थमा को लेकर, उनकी बवासीर को लेकर, उनके पेट की किडनी फेलियर को लेकर, उनके पेट के स्टोन को लेकर, मास्टर जी सांस की प्रॉब्लम, कितनी सारी बीमारी को लेकर चिंतित है मेरे दयालु परमेश्वर। इस समय इसी घड़ी प्रभु जी छू लीजिए यीशु के नाम से, मेरे परमेश्वर उनकी चिंता को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जिस विषय के लिए चिंता करें इस समय प्रार्थना कर, प्रभु जी आपके सामने अपने दुखों को बता रहे, अपनी समस्या को बता रहे, अपनी तकलीफ को बता रहे, सुन लीजिए परमेश्वर पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। दया कीजिए परमेश्वर पिता, दया कीजिए परमेश्वर, दया कीजिए प्रभु जी। इनकी सहारा कोई नहीं, इनकी सुनने वाला कोई नहीं, इनकी समझने वाला कोई नहीं, इनको देखभाल करने वाला नहीं, तेरे सिवा मसीह, तेरे सिवा कोई नहीं। प्रभु दया कर पिता, दया कर मेरे प्रभु, दया कर, तरस कर पिता। इनकी सारी चिंता, सारी परेशानी, सारे दुख, सारी क्लेश, सारी मुसीबतें दूर चला जाए मेरे खुदावंद ईश्वर। अद्भुत कार्य कर परमेश्वर, जो भी कम नहीं बनता से बनने लगे पिता परमेश्वर। इनकी सारी चिंता का बोझ यीशु तेरे हाथ में सौंपता हूँ। जिस बजाय के लिए, जिस बजाय से प्रभु, जिस चीज के लिए आज चिंतित हैं, दुखी हैं, डरते हैं, भयभीत होंगे रे, क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ समाधान होगा यीशु के नाम से। मेरे भाई बहनों का सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए नेम ऑफ जीसस। इनकी सारी तकलीफ सॉल्व हो जाए
जाए। प्रेमी पिता परमेश्वर, हर एक प्रकार के गुस्सा क्रोध सॉल्व हो जाए। इनके ऊपर जो चढ़ाव कर रहे हैं मारपीट करने के लिए कोशिश किया जाए, और उस सारे लोगों का काम को शांत किया जाए। मसीह यीशु के नाम से नासरीत, 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 यीशु मसीह के नाम से सभी का जिंदगी बदल डल प्रभु। इसी घड़ी प्रभु सारी चिंता परेशानी ट्रेस से प्रभु यीशु के नाम से मुक्त हो जाए। प्रेमी प्रेमी पिता परमेश्वर तेरी महिमा के लिए उनकी सारी चिंता, सारे प्रॉब्लम, सारे दुख, सारे कष्ट, सारी मुसीबत, सारे संकट को मसीह यीशु के नाम से सरेंडर करते हैं। हालेलुया हालेलुया। चिंता के कारण नींद नहीं आता, चिंता के कारण भूख नहीं लगता, चिंता के कारण उठ नहीं सकते, चिंता के कारण पड़े हुए हैं, चिंता के कारण बात नहीं करने मान करता, चिंता के कारण किसी से प्रभु जी मिलना जुलना मान नहीं करता। चिंता इनके जीवन पे सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। ईश्वर प्रेमी पिता, जो भी चिंता है ईश्वर आपके हाथ में सौंप रहा हूँ, आपके ऊपर सौंप रहा हूँ प्रभु। तुमने कहा मुझ पर डाल दे। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रभु तुम्हारी हालेलुया सामर्थ के द्वारा, तेरी शक्ति के द्वारा, तेरी करुणा के द्वारा, तेरी ताकत के द्वारा परमेश्वर की चिंता, वो इनके सारे प्रॉब्लम, सारे दुख, सारे क्लेश, मुसीबतें आपके कदमों में रखता हूँ प्रभु। मदद कर ईश्वर, आज से सॉल्व हो जाए। ओ लॉर्ड जीसस, सॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए, सॉल्व हो जाए। इनकी सारी स्ट्रेस, सारी चिंता, सारी परेशानी खत्म हो जाए। जो बीमारी है खत्म होगा, हारेगा, डरेगा, भागेगा इनके जीवन से। जो गरीबी है निकल कर भागेगा, बेरोजगारी है निकल भागेगा, कर्जा है निकल भागेगा। हालेलुया परमेश्वर पिता, हालेलुया प्रभु जी। जो भी हालेलुया लॉस हो रहा है इनके जीवन में, लो जो व्यवसाय में लॉस हो रहा है यीशु के नाम से फिर से बनेगा। लॉर्ड जीसस, जो भी टूटा हुआ घर है बनेगा यीशु के नाम से। जो भी टूटा हुआ रिश्ता है जुड़ेगा यीशु के नाम से। जिनकी हस्बैंड भागे लौट आएगा, जिनकी पत्नी चला गया है वो प्रभु जी लौट आएगा। जिनकी बेटा बेटी इस समय स्कूल में कमजोर है फिर से नया रूप से बनेंगे। जिनकी बेटा बेटे एग्जाम दिए हैं सफल होंगे, नौकरी होगा सभी के लिए, जॉब के लिए यीशु के नाम से नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस। मास्टर सभी का जिंदगी, दिल दिमाग आत्मा को बदल दल राइट नाउ। ऐसी घड़ी शांत हो जाए प्रभु, सबको शांति मिले, आनंद मिले, ताकत मिले, खुशियां मिले। ओ जीसस हालेलुया। मेरे परमेश्वर तेरे सामर्थ्य के द्वारा, तेरी पावर के द्वारा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे परमेश्वर, इस मेरे भाई बहन परमेश्वर तुमसे दूर थे लेकिन आज परमेश्वर तेरे सामने बैठे हैं। यीशु दया कर, दया कर, दया कर। इनकी प्रॉब्लम का, इनके घर का, इनके परिवार का, इनके जीवन का सारे चिंता को तेरे हाथ में सौंपना हो, निकल कर मिटा दे लॉर्ड। यीशु के नाम से तेरी एड़ी के तले रखता हूं, कुचल दे उस शैतान की शक्ति को, नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु लॉर्ड, इनके सारे बोझ को, सारे चिंता को, सारे दुख तकलीफ को पिता परमेश्वर आपके हाथ में समर्पण करता हूँ। पिता आशीष दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं। और छोटी सी विनती आपकी बेटा प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु आपको आशीष करेगा। निश्चय है कि आपकी सारे दुख चला जाएगा। प्रिय भाई बहन, इस वीडियो को बार बार सुन सकते हैं, बार बार आप प्रार्थना में जा सकते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम। प्रिय भाई बहन, आपकी सारी चिंता दूर होगा। आपके बच्चे जितनी प्रॉब्लम है देखिएगा धीरे 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 सॉल्व होने जा रहा है, सब कुछ ठीक होने जा रहा है। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। धन्यवाद, इससे पवित्र प्रार्थना को आपने सुना है, प्रार्थना भी किया है, आंसू बहा, इसलिए धन्यवाद। लिखिएगा जरूर जो कुछ भी जैसा भी अनुभव होता है, परमेश्वर कैसा आपके जीवन में काम करता है हमारी प्रार्थना के द्वारा। और भी प्रिय भाई बहन, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, उन भाई बहनों के तक पहुंचाइएगा जो दुख में है, चिंता में, परेशानी में है, ताकि उनकी जीवन बदल जाए, नया बने और उनके परिवार में सुंदर खुशियां ले आए। यही प्रभु का इच्छा है। प्रभु सबको आशीर्वाद करे, शांति खुशी दे। आमीन।